संत कबीर की उलटबासियाँ। संत कबीर ने सत्य को उलटबासियों के रूप में गाकर बहुत ही सुंदर ढंग से परिभाषा दी, जो आज की युग में भी हर मनुष्य को शांति प्रदान करती है। आइए सुनते हैं संत कबीर की उलटबासियाँ। मते उलटी भये हैं, राम दुख बिन से सुख कियो विश्राम। बैरी उलटी भये हैं, मीता सातक उलटी सुजन भये चीता। अब मोही सरप कुशल करी मानिया, शांति भई जब गोविंद जानियो। तन मह होती कोटि उपाधि, उलटी भई सुख सहज समाधि। आप पिछाने आपई आप, रोग न व्यापई तीनों ताप। अब मन उलटी सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ। कही कबीर सुख सहज समाओ, आपू न डरऊ ना और डराओ। अब यम उलटकर राम बन गया। बंधन देने वाला गंदा मन राम में रमने लगा और मोक्ष का कारण हो गया। इस प्रकार जब मन विषय वासना छोड़कर आत्मा राम में रमने लगा, तब दुख नष्ट हो गए और अनंत आत्मिक सुख में विश्राम मिल गया। ऐसी निर्मल रहनी में चलने से हमारे शत्रु उलटकर मित्र हो गए। जो मन और इंद्रियां अनियंत्रित होने से हमारे शत्रु बने थे, वे मित्र का काम करने लगे, हमारी कल्याण साधना में सहयोगी बन गए। पवित्र आचरण में चलने पर बाहरी शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। अपने मन में किसी के प्रति शत्रु भाव ना रहने पर स्वयं में शांति तो मिल ही जाती है। पवित्र रहनी में चलने वाले के संपर्क में जब खराब आचरण वाले आ जाते हैं, तब उनमें भी कितने पवित्र मन वाले एवं सज्जन हो जाते हैं। जब से क्षण भंगुर विषयों से लौटकर अविनाशी स्वरूप राम में अविचल विश्राम पाया, तब से मैंने अपने आप को सब प्रकार सुरक्षित समझ लिया। यह स्वरूप स्थिति अभेद राम किला है, इसको कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती। जब मैंने समझा कि गोविंद हरि एवं परमात्मा ये आत्मा ही हैं, तब से भटकना छूट गया और आंतरिक शांति मिल गई। यदि सद्गुरु ना मिले होते, स्वरूप ज्ञान ना हुआ होता और मन विषयों को छोड़कर स्वरूप राम में ना रमा होता, तो इस शरीर में करोड़ों उपद्रव हुए होते। ऐसी स्थिति में ये शरीर भव सागर में भटकने वाला बना होता। परंतु अब तो दशा ही दूसरी हो गई है। अब तो सांसारिकता में लौटकर अंतर्मुख हो और सहज समाधि लग गई। विषय निवृत्ति एवं स्वरूप स्थिति ही सहज समाधि है। अब मैंने अपने आप में अपने आप को पहचान लिया। स्वभाव से ही नित्य तृप्त आत्म स्वरूप को पहचान कर पूर्ण संतुष्ट हो गया। अब ना मन में किसी प्रकार का रोग लगने वाला है और ना तीनों ताप की आंच उसमें प्रवेश कर सकती है। अब मन क्षण भंगुर विषयों को छोड़कर सनातन एवं अविनाशी आत्म राम में रम गया। जीवन की सच्चाई तो तब समझ में आई जब जीते जी मर गया। सारी अहंता ममता का मर जाना, जीते जी मर जाना है। इस स्थिति में पहुंचा व्यक्ति निर्भय, प्रसन्न एवं कृतकृत्य होता है। उसकी दृष्टि में शरीर का कुछ दिन अभी बने रहने या आज ही मिट जाने में संबुद्धि होती है, अतएव वह निर्भय होता है। संत कबीर साहब कहते हैं कि हे साधको, माने हुए विषय सुख से विरक्त होकर आत्मविश्वास रूपी सहज सुख में लीन हो। ना स्वयं किसी से डरो और ना दूसरों को डराओ। स्वयं निर्भय रहो
और दूसरों को निर्भय करो। नहीं अभी अच्छा, पूरा है। आगे भी है ना? हाँ। विषय यम पे उल्टी भय है राम, यम उलटकर राम बन गया। विषय लीन मन राम लीन हो गया। विषय लीन मन यमराज है, मनुष्य को बांधने वाला है, और आत्मलीन मन राम में। यही उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्मा समाना का अर्थ हो सकता है। गंदा मन साधना द्वारा शुद्ध हो गया। विषयों में रमने वाला मन आत्म राम में रमने लगा। यही तो उल्टा नाम जपना है। कहानी है कि रत्नाकर डाकू लोगों का माल छीनकर उनकी हत्या कर देता था। सत ऋषियों के उपदेश पाकर उसने ये काम छोड़ दिया। ऋषियों ने कहा कि तुम राम राम जपो। रत्नाकर ने कहा कि मैंने जीवन व्यर्थ लोगों को मारा है, इसलिए मैं आपके बताए नाम को नहीं जप सकूंगा, क्योंकि वह नाम मेरी जुबान पर आएगा ही नहीं। हाँ, मरा मरा जप सकता हूँ। ऋषियों ने कहा कोई बात नहीं, तुम जब मरा मरा कहोगे तब वह उलटकर राम राम हो जाएगा। अतएव रत्नाकर मरा मरा जपने लगे। इस प्रकार राम का उल्टा नाम जपकर वे ब्रह्मा समान हो गए। तब जो सीधा राम नाम जपेगा उसका क्या पूछना। उपयुक्त कहानी वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं है, और पूरी वाल्मीकि रामायण में राम नाम जपने का कहीं विधान नहीं है। अतः वाल्मीकि महाराज ना उल्टा नाम जपे और ना सीधा। वे अपने त्याग तप एवं विद्या से महान हुए। राम नाम जप का प्रचलन ईसा की 8वीं-9वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ और 11वीं-12वीं शताब्दी तक इसका विस्तार हुआ। इसके पहले राम नाम जप का कहीं प्रचलन नहीं था। अब थोड़ा ये विचार करें कि क्या हत्या करने वाला मनुष्य की जुबान से राम नाम निकल ही नहीं सकता, जिससे उसे मरा मरा कहना पड़े। हत्यारा से हत्यारा की जुबान से राम कहा जा सकता है। अतएव उक्त कहानी केवल राम नाम की महिमा बढ़ाने के लिए गढ़ी गई है। वस्तुतः उल्टा नाम जब यही है कि मन यम से उलटकर राम बन जाता है। गुरु उपदेश और साधना द्वारा मैला मन स्वच्छ हो जाता है और विषयों में रमने वाला मन आत्म राम में रमने लगता है। हाँ जी, सुरेश जी बोलेंगे। चलिए, नमस्कार सभी को। वैसे चीजें तो काफी साफ हैं, और इसको थोड़ी और अपन विस्तार करके थोड़ा समझ लेते हैं कि कबीर साहब ने ये जो बात कह रहे हैं इस पद में, इस उलटवासी में, वो स्वयं के अनुभव की बात कर रहे हैं, स्वानुभव से कह रहे हैं, है ना। तो उन्होंने मूलतः स्वरूप ज्ञान जिसको कहा उन्होंने कि अपने आप को जानना, तो अब क्योंकि कबीर साहब ने अपने आप को जान लिया है, इसलिए वे अपने सत्य को जो उन्होंने महसूस किया है, जैसा उन्होंने पाया है, वो तो वो कह सकते हैं, परंतु उनका जाना हुआ हमारे काम का नहीं है। हमें अपने तरह से जानना पड़ेगा और उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। वो तो सिर्फ एक अपना अनुभव सुना रहे हैं कि मैंने ऐसा ऐसा किया और मैं यमते उलट भये हैं राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, है ना। ये पूरे पद में जैसा कि अर्थ में बताया गया है कि उन्होंने एक अपना अनुभव बताया है। कबीर साहब के दर्शन में या कबीर साहब के जो भी हम उनकी वाणियां पढ़ते हैं, उसमें मोटे तौर पर 4 तरह से चीजें समझ में आती। एक तो संतो देखो जग बौराना, है ना। जैसे वो ये कहते हैं कि देखो संसार पागल हो गया है ना। तो वो संत से संवाद करते हैं। संत किसे कहते हैं? कबीर साहब के वाणियों के अनुसार यदि उनको कैटेगराइज करें तो जो
संत वो है जो गृहस्थ भी हो सकता है और परिवार में भी रह रहा है और समाज में भी रह रहा है। संत का अर्थ उनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि वो अपना घर कमंडल लेके चल पड़ा है। संत के लिए सज्जन पुरुष है, उनके लिए जो शांत हो गया है, जो चीजों को अच्छी तरह से देख सकता है ना, अच्छे को बुरे को। तो जो बात उनको परिवार में कहना थी, परिवार के लोगों को कहना थी, उन्होंने अपने पदों में उसका उच्चारण संतों शब्द से किया। दूसरा वो कहते हैं साधु से। साधु वो उसको मानते हैं जिसने परिवार त्याग दिया है परंतु समाज में फिर भी वो रह रहा है। साधु और साधना कर रहा है इस बात की, है ना, एक तरह से, इसलिए उन्होंने उसको साधु कहा। तो जो बात उनको समाज को कहना है वो उन्होंने साधु को संबोधित किया। तीसरी बात उन्होंने कही अवधूत से। अवधूत तो अवधूत जो है वो उन्होंने उसको कहा जिसने परिवार भी छोड़ दिया है, समाज भी छोड़ दिया है और साधना की एकांत अवस्था में है। या तो कहीं वो जंगल चला गया है या तो कहीं पर भी किसी भी जगह पर वो साधना कर रहा है और परंतु अभी सिद्ध नहीं हुआ, वो भी एक प्रोसेस में है। जैसे कि अपने भारतीय दर्शन में 84 सिद्ध बताए गए हैं जिनको सिद्धि हो जाती है ना। जो अपने साइंटिस्ट हैं वो एक तरह से सिद्ध हैं। जो जिस सिद्ध का मतलब हो तो जैसे सब तरह की चीजों का ज्ञान हो गया, सब तरह की तो नहीं लेकिन काफी वो स्किल्ड हो गए हैं, किसी चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरह से चारों तरफ से उसको जानने लगे हैं, तो उन्हें सिद्ध कहा गया है। ऐसे अपने भारतीय दर्शन में 84 सिद्धों की बात की गई है, उनके अलग अलग नाम हैं जिनको माना गया है कि सिद्ध हो गए। तो जो अवधूत है उसको उन्होंने ये कहा कि साधना में लीन है और उसको भी उन्होंने बहुत सी फटकार लगाई है कि तुम साधना में भले लीन हो लेकिन उसके बावजूद भी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन चौथी संवादी उन्होंने जी की वो स्वयं से, खुद से, और ये उसी प्रकार की उलटवासी है कि वो अपने स्वयं से संवाद कर रहे हैं, है ना। वो आपको ज्ञान नहीं दे रहे हैं और इसका संकेत ये है कि आपको अपना अनुभव स्वयं प्राप्त करना पड़ेगा। उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया वो एक उदाहरण के तौर पे आपके सामने, हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। उससे आप जितना समझ सकते हैं वो समझें। लेकिन कबीर की वाणी चूंकि कहा जाता है कहत कबीर सुनो भाई साथियों ने, कबीर की वाणी इतनी सत्य, इतनी प्रमाणिक है कि कहा जाता है कि भाई चूंकि कबीर कह रहा है तो वो किसी किताब से पढ़ के नहीं कह रहा है, किसी से सुन के नहीं कह रहा है, वो अपने अनुभव से कह रहा है। इसलिए उसको माना जाता है कि वो काफी सत्य के करीब वाणी है या सत्य वाणी है। तो उन्होंने ये कहा कि यमते उलट भय है राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, है ना। यमराज को अपन जैसे मानते हैं ना कि वो बहुत ही यानी ये सारे पौराणिक उदाहरण वो इसलिए लेते हैं कि जो समाज है उसमें पुराण के अनेक उदाहरण बिखरे पड़े हैं और जो सही रूप में भी निर्देशित करते हैं और गलत रूप में भी लोगों को निर्देशित करते हैं या उनको कराया जाता है। तो वो उन्हीं उदाहरणों से बताते हैं जो समाज में प्रचलित हैं, क्योंकि उनको संवाद करना है तो आपको उसी भाषा में संवाद करना पड़ेगा जिस भाषा को लोग समझते हैं और जिस भाषा में उनका ज्ञान है, जो उनको अभी तक सिखाया गया है, उन्होंने किन्हीं भी माध्यमों से सीख लिया है। तो वो उन्हीं के उदाहरण देते हैं कि जैसे यमराज की कल्पना करिए तो कबीर साहब के दर्शन में यमराज जैसी कोई चीज नहीं होती है, परंतु उन्होंने यमराज का उदाहरण लिया। उन्होंने कहा कि यमराज मतलब एक ऐसा दूत जो लोगों को मृत्यु के पश्चात ले जाता है। मतलब इन्होंने माना है कि उसको देख के लोगों को दुख होता है कि यार ये क्यों लेने आ गया। तो यमराज का उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जिसके बारे में लोगों को भय होता है ना। उलट तो जो यमराज है वो उल्टा होके राम, यानी जो बुरी चीज जिसके बारे में मानते हैं वो राम जैसा हो गया है, मैंने अच्छी निर्मल वृत्ति के हो गया। दुख बिन से सुख कियो विश्राम, और ऐसा हो जाने से दुख बिनस गया है, दुख दूर हो गया है। बैरी उलट भय है मीता, है ना। तो जो कहते हैं ना कि कोई कहता है कि मैंने अपने सब दुश्मनों को मार डाला, तो लोग पूछते हैं कैसे मार डाला भाई, तो बोलते हैं कि मैंने उनको सबको मित्र बना लिया। दुश्मनों को मार डालने का मतलब है एक तो ये होता है कि उनको मैंने इतना किसी भी प्रकार से उनकी हत्या करवा दी या उनको किसी प्रकार से उनको नाश कर दिया
लेकिन यहाँ पे मतलब होता है कि बैरी उलट भय हैं मीता। मीता यानी मित्र। जो हमारे दुश्मन थे उनको हमने अपनी सद्बुद्धि से, सद्वृत्ति से दोस्त बना लिया है और वो इस तरह से मर गए हैं, है ना। सातक उलट सुजन भय चीता। हमारे चित्त में जो सातक कहा जाता है खराब आचरण वाले लोग, है ना, वो हमारे चित्त में अच्छे सज्जन लोग हो गए हैं। अब मुझ सरब कुशल करीमनिया शांति पे जब गोविंद, जब मैंने इस सत्य को जान लिया तो सब चीजें अच्छी हो गई और मेरे मन में शांति आ गई। तन में होती कोटि उपाधि, है ना। अपने शरीर में तरह तरह की उपाधियां होती हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, ये हूँ, वो हूँ, है ना। उलट भई सुख सहज, जब मेरे को सहजता प्राप्त हो गई तो ये सब उपाधियों के जो चक्कर में मैं पड़ा था कि ये सब मैं बड़े कुल का हूँ, छोटे कुल का हूँ, इस जाति का हूँ, उस जाति का हूँ, यार मेरे में ये पावर है, ये सब जब मुझे सहजता आ गई तो मैं ये सब चीजें उल्टी हो गई। आप पिछाने आप पे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप, जब ये सब चीजें आ गई तो जो जितने प्रकार के हमको संताप होते हैं वो सब संताप दूर हो गए। अब मन उलट सनातन हुआ, तब जानिया अब जीवन हुआ, है ना। ये सब जानने के बाद मैं सभी चीजों को जान गया। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात है, कहें कबीर सुख सहज समाओ, आप न डरो न और डराओ। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी तो उन्होंने अपना स्वयं का अनुभव बताया है कि ऐसे ऐसा करने से मेरे को हो गया, जब मुझे हो गया तो आपको भी हो सकता है। ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि यदि वो ये नहीं कह रहे कि तुम ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो वैसा होगा। वो कह रहे हैं कि भाई मुझे तो हुआ है। और जब एक मनुष्य के साथ ऐसा हुआ है जो कि प्रमाणिक है, इसलिए दूसरे व्यक्ति के साथ, उसके सुनने वालों के साथ भी हो सकता है। उसकी संभावना भी है कि वो भी यदि इस तरह से सहज हो जाए अपने तरीकों से, तो उसके जीवन में भी ये सब घट जाएगा। ये कोई ऐसी बड़ी दूर की कौड़ी नहीं है कि आपके पूर्व जन्मों के कारण होता है, या आपको किसी गुरु का आशीर्वाद मिल जाएगा तब होगा, या आप कोई शास्त्र पढ़ लेंगे तब होगा, या आप बहुत ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे तब होगा। वो कोई भी व्यक्ति बहुत सरल, जैसे जैसे अपने तरीकों से सरल सहज होता चला जाएगा तो उसको, उसके जो दुश्मन है वो मित्र बन जाएंगे, उसकी जो कठिनाई है वो दूर होने लगेगी, उसको जो लालसा है वो खत्म होने लगेगी, उसके जो दुख है वो सुख में बदलने लगेगा, उसका मन जो तमाम तरह की बातों से भरा हुआ है वो निर्मल होने लगेगा। तो ये उन्होंने अपनी स्वयं की जो अनुभव है, अपनी जो आत्मानुभूति है वो व्यक्त की है इस पद में। परंतु ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, कबीर सुख सहज समाओ, है ना। सहज समाने में ही सुख है। बार बार कबीर अपने लगभग बहुत ज्यादा पदों में सहजता की बहुत बात करते हैं, और हम अपने जीवन को दिन प्रतिदिन कठिन करते जाते हैं। और वो बार बार कहते हैं कि सहजता में सुख है। आप अब दूसरों को डराएंगे तो फिर वो और ज्यादा अपने हथियार लेके आपके सामने आएगा, फिर आप और ज्यादा हथियार लेके उसको कहते हैं। तो महात्मा गांधी कहते थे कि यदि तुम, किसी ने तुम्हारी एक आंख फोड़ी और उसकी तुम एक आंख फोड़ोगे तो ये पूरा संसार एक दिन अंधा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा, किसी न किसी को तो रुकना पड़ेगा, अन्यथा ये इस संसार में जो व्याधियां हैं, जो बुराइयां बढ़ती चली जाएंगी। तो कह रहे हैं कबीर सुख सहज समाओ, आप न डरो न औरों को मत डराओ। और हमारा पूरा मानस, हमारा पूरा पारंपरिक चीजें, हमारा पूरा तथाकथित धर्म कह रहा हूँ, धर्म का अर्थ व्यापक है, परंतु तथाकथित धर्म जिसको प्राय परंपरा में धर्म मानते हैं, वो सारा का सारा हमको डराने का काम कर रहा है। ऐसा नहीं करोगे तो नरक में चले जाओगे, ये करोगे तो ये हो जाएगा। तो ये जो डरा हुआ मन है वो न खुद डरो न दूसरों को डराओ। ये बहुत गहरा संदेश है, क्योंकि जब तक आप भयभीत हैं, जहां भय है वहां पे सबसे पहले तो क्या होता है, हमको डरा जाता है कि आप मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु के पश्चात ऐसा होगा, है ना। तो ये जो है कि हम बचपन से एक ऐसा वातावरण का निर्माण करें जहां भय रहित मन हो, जहां स्वतंत्रता हो, मन चाहे मतलब ऐसा नहीं कि हम मन चाहे काम करने की स्वतंत्रता हो, अपन तो ऐसी स्वतंत्रता जहां पे उसको पुष्पित पल्लवित होने के लिए स्थान मिले, है ना। उसको हम बाउंड्रीज में ना बांधे। हमने ये ऐसा
डरा डरा के अपने जीवन को भी कुरूप बना दिया है और दूसरों के जीवन को भी कुरूप बना दिया है ना। या तो हम डर रहे हैं या तो हम डरा रहे हैं, ताकतवर हैं तो हम डरा रहे हैं, कमजोर हैं तो हम डर रहे हैं। अब डरने और डराने के बीच की जो दुनिया है वो बहुत असमंजस भरी दुनिया है, बहुत परेशान करने वाली दुनिया है। और जो संगठित धर्म भी है वो भी एक तरह से लोगों को डराने का काम करता रहता है। तो इसलिए हम अपने सत्य की खोज कर सकें, ऐसी स्वतंत्रता हमें मिले, ये संदेश है कि न डरो और न दूसरों को डराओ। क्योंकि डरा हुआ मन कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता है। और हमें अपने सत्य को स्वयं ही खोजना पड़ेगा, अपनी सहजता को स्वयं ही लाना पड़ेगा। उसके लिए कोई तकनीक या कोई प्रक्रिया ठीक है अपनाई जा सकती हैं, अपनाई जाती हैं, लेकिन अंततः हमें स्वयं ही अपनी इंटेलिजेंसी से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने अनुभव से उसे प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये अपना अनुभव सुना रहे हैं। इस पद का मूल जो मेरी छोटी समझ के अनुसार है वो यही है। जी धन्यवाद। लोग ना व्यापे तीनों ताप मतलब उसमें है मतलब जो दुख, तीनों ताप का मतलब जो तीन तरह के दुख होते हैं, है ना। अब वो उनकी यहाँ पे व्याख्या करना थोड़ा अभी मुश्किल है, लेकिन वो रोग न व्यापे, हाँ मतलब दुख होने के कारण, है ना। अब उनको कई अर्थों में कहा जाता है ना, कि मन के ताप, शरीर के ताप, है ना, और हृदय के, इस तरह से उसको कैटेगराइज किया गया है ना। कि कहते हैं ना दुख कितने प्रकार का होता है, तो वो तीनों ताप का मतलब तीन प्रकार के दुख, है ना। उनको कई तरीके से किया गया है ना। ये ताप तीन प्रकार के बताए गए हैं इसमें ना। जैसे एक तो शरीर का ताप जो आपका आता है डिजीज, और दूसरा जो मानसिक ताप हो गया, और तीसरा जो होता है एक दूसरा आध्यात्मिक ताप जो मन का होता है, और एक तीसरा जो ताप होता है जो अनवांटेड जो चीजें बाहर से, जैसे कोई भूकंप आ गया, कुछ आ गया, तो वो जो चीजों में जो हमारे मन पर एकदम सडन जो आ जाती है, जो प्राकृतिक ताप होते हैं, प्राकृतिक से जो जनित होते हैं जो पाप, तो वो तो वो जो है उसमें आते हैं तीनों प्रकार के ताप। मतलब ये हो गया, जब तक आप अपने स्वरूप में स्थिति नहीं होगी ना, तो आप तीनों तापों को हैंडल नहीं कर पाओगे, ये मतलब है। तो वो सारी चीजें मन पर आपके वो बना देंगी, हाँ, उस पे मन पे बोझ बना देंगी। तो मैं भी आपके उसको ही एक्सटेंड करते हुए मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा। तो उसमें जैसे जो अनेक यहाँ पे अभी समय नहीं है, अनेक धरातलों पे बहुत उसकी संख्याओं में बहुत सी चीजें की गई हैं कि 3 क्या है, 9 क्या है, 18 क्या है, 16 क्या है। इस तरह की जो सांख्य योग है उसमें पूरे ताप कितने प्रकार के हैं, फिर मन के ताप भी कितने प्रकार के हैं, तन के ताप भी किस प्रकार है, ज्ञान, सब चीज के ताप होते हैं। ज्ञान का भी ताप है, ज्यादा ज्ञान हो गया वो भी परेशान करने लगता है। तो ऐसे तरह तरह के जो ताप है, मतलब उदाहरण के तौर पर भी बताया गया कि जो 3 तरह के, फिर यदि अपन पौराणिक संदर्भ में जाएं तो पृथ्वी लोक के, नरक लोक के और स्वर्ग लोक के अलग अलग ताप है, यदि उन एग्जाम्पल्स को लें तो इस तरह से मतलब कुल मिला के ताप का मतलब है तरह तरह के दुख। नहीं बिल्कुल ठीक है। ये जैसे मेरा तो सुरेश जी, मेरा तो इस तरीके का है कि जैसे ये जो शास्त्र वगैरह है ना, वो नहीं, जैसे मेरा तो अपना जो निकला हुआ जो है, जो अपना साथ निकाला है, तो मैं वो बता रही हूँ कि जैसे अभी इस वाले दोहे में, हाँ इस बार, अच्छा ये एक तो ये खत्म हो जाए तो इसमें दोबारा आ जाइएगा, क्योंकि ये जो है कई बार कमेंट सबकी पूरी नहीं हो पाती है, तो दोबारा ज्वाइन कर लेना इसी उस पे, ग्रुप पे, इसी उस पे, लिंक पे। हाँ तो ये हाँ, तो इसमें ना विषय, हाँ नहीं कोई बात नहीं, वैसे तो 1-2 मिनट ही बोलते हैं सभी। तो ये विषय का तो ये हो गया कि विषय और विषय में यदि डिफरेंस आपको पता है, तो आपका जो जीवन है वो काफी, तो जो दुख है वो विषय को नहीं है, विषय को है, विषय जो उसको भोगने वाला है। तो जब हमें ये डिफरेंस पता चल जाता है, तो हमको कितना कोई सी चीज को, चाहे वो फिजिकल कोई वस्तु हो गई या फिर कोई विचार हो गया, तो उसको कितनी देर पकड़े रहना है और कितनी देर में हमें छोड़ना है, तो ये चीज का हमें आभास होने लगता है जब हम दोनों को अलग अलग करके देखने लगते हैं। तो वो होता है एक जीवन का नजरिया जीने का। तो विषय से हमें विषय को यूज करना है विषयी की शांति के लिए। जब विषयी का
सिर्फ एक ही एजेंडा होता है कि वो शांत उसमें जाना चाहता है, शांति में प्राप्त करना चाहता है, तो वो विषय को कितनी देर उठाएगा। जैसे एक पत्थर को हमने उठाया हुआ है, तो पत्थर को मेरी सामर्थ्य तब तक उठाने की जब तक वो मेरे हाथ से ना छूट जाए। तो ये तो हो गया आपका कि आपने अपने कॉन्शियस लेवल से नहीं जी रहे जीवन, वो ऑटोमेटिकली प्रकृति आपको भुलवाती है, और प्रकृति आपको जो चीज को रिमाइंड आपके जब तक पड़ी रहती है तो वो आपके बोझ बनी रहती है। लेकिन जब कॉन्शियस डिसीजन होता है कि कौन सा पत्थर मैंने, विषय मतलब कितनी देर मैंने उठाया है, चाहे वो विचार हो गया चाहे वस्तु हो गया, तो वो आप स्वयं के लिए कितना आप हार्म पहुंचा रहे हैं, तो वो मैटर करती है, क्योंकि आपकी एनर्जी उतनी देर आपकी खत्म होती चली जा रही है। और दूसरा, ये जो मंत्र का जो इसमें वाल्मीकि जी का जो उदाहरण दिया, तो मेरे हिसाब से जैसे जो मंत्र का मैं मतलब ये समझती हूँ कि जो भी मेरे मन पर बोझ बन रहा है, मन पर इवन चाहे मेरी अपनी बॉडी भी बोझ बन रही है, तो वो जो चीज जो मेरे उस विचार को जो तोड़ दे, वो मंत्र मेरे लिए उस समय सहायक होगा। अब वो मंत्र कोई भी, हर इंसान का अपना अपना मंत्र होता है। कोई तो मंत्र चांटिंग करके उस बोझ को हटाने की कोशिश करते हैं, और कोई उसको कर्म योग ज्ञान योग से करके खत्म करते हैं उसको चीज को। तो वो वही चीज इसमें जो है बोली जा रही है कि मरा करके, क्योंकि उसको अभ्यास नहीं था, राम के नाम का अभ्यास नहीं था, तो उसने मरा उसके उसमें प्रैक्टिस में थी चीज, तो उसने उसी को ही मंत्र बनाकर, और वो जो है राम को प्राप्त वह दशा है जिसके मन यमराज नहीं बन गया। यमराज मतलब उस अवस्था को कहा गया है जो चीजें क्षणभंगुर संसार के साथ में आप अटैच रहेंगे, तो आपका मन यमराज वाली कैटेगरी में जाता चला जा रहा है। और जब मन जो राम बन गया, राम में मतलब हो गया जिसको आप विषय ने अपना मन विषय से सारा हटा लिया, और अब वो राम की तरफ पर जाने लगा। उसको शांति उसके लिए परम धर्म बन गई बजाय मटेरियल जगत के। तो वो अवस्था जो होती है, और उसमें हर इंसान का मंत्र, ये नहीं कि ये जो मंत्र बने हुए मंत्र जो हमारे शास्त्रों में करे जाते हैं, तो मंत्र आप अपना बनाइए कि मंत्र इस प्रकार से बनाइए कि आपके मन को शांति किस उससे मिलती है, कि जो भी आपको संसारिक बोझ जो पैदा हो जाता है उसमें आपको घूम के मिलती है या 4 पार्क के चक्कर काट के मिलती है, तो वो चीजें आप अपना करिए, या किसी ऐसे उसमें। और जो सिद्धि वाली जो बात है, सिद्धि मैं उसको चीज को बोलती हूँ कि जैसे सिद्धि जिसमें मेरे को मैं का वो नहीं आता, मैं इतनी रम जाती हूँ किसी काम में कि मेरे को भूल पड़ जाती कि सामने मेरा अपना है पराया है। जहां पर मेरा अपना पराये का भेद खत्म हो गया, तो वो काम मेरे लिए सिद्ध है। जैसे कोई मनुष्य आ गया और मेरे को उसकी शक्ल सूरत से लग रहा है उसको इस चीज की जरूरत है, और वो मैं ऑटोमेटिकली दे देती हूँ, और उसमें मेरा मैं भाव नहीं जागृत होता। वो मेरा एक तरीके से जैसे किसी का संगीत है, संगीत में उसको आनंद आ रहा है, तो वो संगीत ही उसका जो है वो सिद्ध है, संगीत पे सिद्ध है। वो सामने कोई बैठा है नहीं बैठा, कोई बड़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो उसको सिद्धि मिल गई कि वो उसको गाना है, क्योंकि उस गाना उसका आनंद है। तो ये अवस्था हो गई सिद्धि की। लेकिन परम सिद्धि उसको कहा जाता है जो आप आत्मा में, अपनी आत्मा में ही रमण करने लगी, जिसको पदार्थों को, लोगों की, किसी की भी चाह उसको अंदर उससे रह नहीं गई है, तो वो परम सिद्ध पुरुष उसको कहा जाता है, जिसमें आत्मा में ही अपने रमण करने लग गया। आत्मा में रमण ये हो गया कि वो परमानेंट शांत रहता है, क्योंकि वो जन्म मृत्यु से परे वाली स्टेज को जान गया कि मेरा तो कोई ना जन्म है ना मृत्यु है, ये बॉडी आती है जाती है, तो ये अवस्था उसकी 24 आवर्स बनी रहती है, तो वो परम सिद्ध पुरुष कहलाता है। तो लेकिन सिद्धि से परम सिद्ध की स्टेज में जाने के लिए हमें संसार में कोई ऐसी चीज उठानी पड़ेगी कि जिसमें हम रम जाते हो और भूल जाते हो अपने आप को। तो वह चीज जो उठाते हो और वही आप अपना प्रोफेशन चूज करते हैं, तो वो सबसे बढ़िया, मतलब मेरे को अपने हिसाब से लगता है कि वो बात सबसे बढ़िया है कि वही चीज चूज करो जिसमें आपको अपना पराया ना कुछ भी जो है खड़ा हो आपके उसको। बस यही मेरी अपनी मतलब मेरे अपनी क्लैरिफिकेशन है ये। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। अब शुरू कर लेते हैं। अनामिका जी बोलिए आप। सरिता जी बहुत ही अच्छा लगा ये वाला सेशन, और मतलब अभी कुछ नहीं बोलना है, सब समझ आए। चलो ठीक है, तो अब कौन बचा? मोना। हाँ जी, वो सुरेश जी ने इतना अच्छा समझाया, वो कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे कि क्या बोलूं। बहुत मतलब अच्छे से सिंपल शब्दों में समझा दिया उन्होंने। ये जो एक उन्होंने बोला ना, ये गांधी का वो भी एक ऐसे सारा संसार अंधा हो जाएगा, एक आंख फोड़ो तो दूसरी, लेकिन वो उस पर थोड़ा सा ये कहना कि आज की दुनिया में ऐसे
वो पहले टाइम था, आज की दुनिया में ऐसे सीधापन में नहीं चलता। नहीं, बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक बात है। उसका कहने का अर्थ ये था कि आपको कहीं ना कहीं तो अंत करना पड़ेगा, ये है उसका कहने का। हाँ, वो अपने मन से थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। अभी अपन देख रहे हैं, एक ने अटैक किया यूक्रेन पर, फिर वो अटैक करेगा उस पर। ये यदि यही चलता रहेगा तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला है ना। ये एक युद्ध दूसरे युद्ध को जन्म देता है और वो उससे बड़ा होता है। मन का भी, मन में यदि हमने किसी एक युद्ध को पैदा कर लिया तो अब उसको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आप कुछ ना करें, लेकिन आपको कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा या सामने वाले को घटाना पड़ेगा, तभी युद्ध घटेगा, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे देश में हो, है ना। तो इस लिहाज से वो बात है। तो ऐसा नहीं है कि कोई हमें मारता रहे और हम उसको कुछ ना कहें, है ना, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको उसको कम करना पड़ेगा। जी नीलम जी आप बोलिए। अभी तो इस पे बहुत मनन करने का मन है। आपने बोला, सुरेश जी ने बोला, अभी लगता है इसको 3-4 बार पढ़ूं तब जाके कुछ मेरे को अंदर से शांति मिलेगी। बहुत ही गहरा है ये। जय श्री कृष्ण। चलिए बिम्मी जी बोलेंगी। हाँ जी बोलिए बिम्मी जी। हाँ जी, नहीं आप दोनों ने तो सब कुछ ही मतलब समझा दिया। और मुझे इसमें ये बहुत अच्छा जो कहानी भी बताई रत्नाकर डाकू की, और इसमें वही जब ये भी कहा कि राम नाम जप का प्रचलन ईसा की 8वीं-9वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ, उससे पहले था नहीं। तो वाल्मीकि जी ने भी जब रामायण लिखी तो राम जो है वो राम एक दशा, एक अवस्था, एक गुण ना, क्वालिटी उसका नाम है। वो उसको कोई और भी नाम दे सकते थे। तो वही जो सरिता जी ने कही कि आप जिस चीज से आप को शांति मिल रही है वो ही मंत्र है, आपने वो कंटिन्यूस। और राम का मतलब ही वैसे वो है कि जो रम गया अपने में, आपने पूरी तरह से उसको कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया। तो जब आपने किसी चीज को अपने जीवन में इतना उतार लिया तो वो अपने आप ही उसमें सिद्धि आ गई। तो आप उसको राम कहो या कुछ भी कहो, कोई भी नाम दे सकते हो। इससे मुझे सदगुरु जी का भी एक आया था कि वही उलट का, कि वो कहते हैं कि गॉड को तुम उल्टा कर दो तो वो बन जाता है डॉग। तो उन्होंने मतलब जैसे उलट से वैसे बताया था। तो शब्दों पर ना जाके उसकी गहराई में उतरने की जो जरूरत है, उसकी जो उस कैरेक्टर की जो क्वालिटी है वो अपने में उतारने की जरूरत है। और जब आप अपने स्वरूप में होते हो, वो स्वरूप में हो गए तभी आप बिल्कुल निर्भय, तभी आप स्वरूप में हो गए तो आप में वो आत्मविश्वास, आप ज्यादा क्रिएटिव हो गए, अपने स्वरूप हो गए तो आप बहोगे, मतलब बह रहे हो आप किसी बंधनों में नहीं हो। तो वो जो आपका विचार आएंगे या सोच होगा, उसका आउटपुट होगा, वो एक बिल्कुल वो सहज रूप में जब होता है तो उसका अलग ही होता है। तो वो बार बार वो यही कह रहे हैं कि विषय निवृत्ति एवं स्वरूप स्थिति ही सहज समाधि है। तो समाधि ये नहीं कि आप बैठ गए, वो भी समाधि है, मतलब आप अपने बैठ गए, आप अंतरात्मा मतलब बिल्कुल एकदम अवलोकन कर रहे हो, आप अपना ही अवलोकन कर रहे हो, वो भी समाधि है। और किसी काम को कर रहे हो पूरी उसको निष्ठा, ईमानदारी से पूरे उसमें घुले हुए हो, तो वो ही समाधि है और वो ही सिद्धि है, उसी में आप सिद्धि, वही तो सरिता जी ने कहा। तो और वही है, इसमें ये भी है कि जब आप सच्चे मन से करोगे तो ठीक है, सच्चे मन पर चलने से जीवन में कष्ट आते हैं, पर अपने आप ही वही है ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, तो और उनको शीतल करे आप शीतल होए, तो वही है। तो वो दोनों तरफ का है। तो सहजता में ही जब वो ये सिंप्लिसिटी में सहज हो, सिंपल हो, अपने स्वरूप में हो, वो अपने आप ही उसका जो ये नहीं कि आप वो प्रभाव लाने के लिए कर रहे हो, पर वो इतना सहज हो रहा है कि आपको खुद ही नहीं पता। वो कभी कभी लगता है कि जैसे मैजिक ही हो गया या कैसे हो गया।
क्योंकि आपने उसको अब उसको इतना एब्जॉर्ब कर लिया आपने कि उसी में ही इतने निपुण हो गए हो आप। बढ़िया। बिमी, आप तो सिद्धि को प्राप्त हो चुकी हैं। अब आपको सिद्ध होने के लिए कुछ बचा नहीं है। जय श्री कृष्ण। मैं बोलूं नीलम? हाँ बोलिए। आपने जो बोला ना सहजता, ये बहुत टच करा। जहाँ पे सहजता है वहाँ ही शांति है और वहाँ ही सुख है, सब कुछ ही वही है। आप सहज हो जाओ और आपके सामने दूसरे सहज हो जाएं। ना किसी को डरिए, ना किसी से डरिए, ना किसी को डराइए। एक सहज एटमॉस्फेयर में ही क्रिएटिव कुछ होता है। सहजता के बिना आप क्रिएटिव नहीं कर सकते। और जो ध्यान है वो भी आप जब सहज होंगे तभी ध्यान लगेगा ना किसी भी चीज में। सिद्धि प्राप्त तभी होगी जब आप सहज बैठोगे। अगर आपके अंदर में रिजल्ट ओरिएंटेड हो रहा है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, तो किसी भी कार्य में आप कुशल नहीं हो सकते। कोई भी होता है वो सहजता के ऊपर ही। जब मैं सहज हूँ, आप सहज हैं, तो और कुछ रह ही नहीं जाता। सामने सामने सहजता ही सहजता है। क्रिएशन तो होगी, कुछ ना कुछ क्रिएट होगा ही होगा। और जो सहजता में क्रिएट होगा वो बहुत ही सुंदर होगा। यही मैं बोल। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं इस पर एक चीज बस बोलना चाहूंगी। ये जो नीलम जी ने बोला कि मेरी सहजता और अपनी आपकी सहजता हो तो सब कुछ सहज ही सहज है। मेरे हाथ पे क्या चीज है, मैं अपने आप में सहज रह रही हूँ। सहज रहकर मेरा अपना एक्शन निकल रहा है। तो मेरी सहजता जब तक दूसरे पे डिपेंड है ना कि दूसरा भी इंसान सहज रहे, तो वो सहजता नहीं हुई। सहज वो इंसान की जो मनुष्य अपने उसमें वही हो गया, आत्मनिर्भर वाली स्टेज जो आ जाती है। तो तब आप सहज, आपका जो स्वभाव है, आप हो गए विचार शून्य है कि आपको कोई डर नहीं है किसी से भी। आप उसकी जन्म मृत्यु से परे वाली स्टेज में आप पहले ही बैठे हैं, क्योंकि आप चेतना आपकी अलग है और बॉडी अलग। इस तरीके के भाव आपके अंदर पहले से स्थापित होकर वो रम चुके हैं, नीचे बेस उसकी नींव बन चुकी है। अब उसमें जो एक्शन होगा, तो अब कोई मनुष्य आपके पास में क्या किस उसमें आ रहा है मोड में, और उसको किस प्रकार से शांत करना है। क्योंकि आप अपने मेंटली आप अपने आप में बिजी नहीं हैं, क्योंकि जो सामग्री हमारे मन पे पड़ी होती है तो उससे हम सहज नहीं हो पाते हैं। तो हम सहजता तभी होती है जब मैं अपने मन से बिल्कुल पूरी तरह से खाली हूं, और तब मैं दूसरा वाला व्यक्ति जो असहज भी मेरे पास में आ रहा है, अब उसको मैं कैसे शांति दूंगी, कौन सा वाला मेथड मेरे को अपनाना पड़ेगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो उसमें अब जो भी मेथड अपनाया जाएगा, तो वो चीज कहते हैं सहजता से निकला हुआ एक्शन। आपकी सहजता दूसरों की सहजता से लेना देना नहीं है आपको। तो उसमें जो वाणी बोली जाएगी, चाहे आप किसी को डांट भी रहे हैं या किसी के साथ में थप्पड़ भी मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो चीज आपकी सहजता से निकला हुआ एक्शन है। क्योंकि आपने क्रोध वृत्ति जो धारण की है, वो धारण आपने ऊपर की है, आत्मा पे आपने वो स्वभाव धारण किया और फिर आपने व्यवहार निकला। ये चीज है। जैसे आप एक अपना उसमें नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो आप यदि विचार शून्य स्टेज में होता है तो आपको पता होता है कि आपका कौन से हाथ में गंदगी लगी हुई है, कौन से उसमें लगी हुई है, तो आपको पूरा पता होता है। और आपने बात ले लिया और उसमें आपका विचार में आप मगन रहे, तो आपका जो संसारिक कार्यक्रम है वो भी आपके ठीक नहीं होते जब तक आपकी ईश्वर में स्थिति शून्य भाव में नहीं होती। तो तब तक आप जो फिजिकल कोई भी जो कार्य करते हैं, तो उसमें भी आप 100% नहीं होते हैं उस समय, क्योंकि आप विचार से होकर आपका जो है उस कर्म का जो है जन्म हुआ है। तो वो चीज नहीं, तो वो जो विचार शून्य अवस्था ही सहज अवस्था कहलाती है। और फिर उसके बाद में जो भी व्यवहार आप करते हैं वो धारण किया हुआ चीज होती है। तो वो चीज जो है वो मतलब विषय आपने वो चीज धारण करी और फिर तब आपका व्यवहार होता है उस पर। ये चीज समझनी जरूरी है। इसको आया आपकी ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि सामने जो आए वो अपने आप ही। ऑरा नहीं स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेस इतना मजबूत है, नींव इतनी मजबूत है कि ऑरा उसका क्रिएट हो रहा है। आपका नींव इतनी मजबूत है, जन्म मरण से परे वाली नींव आपकी तैयार हो गई है कि आपकी नींव संसारिक किसी भी पदार्थ से हिलती नहीं है। तो फिर आपका जो ऑरा बनेगा, ऑरा मतलब उसका होता है जो परम शांति से जो ऑरा क्रिएट हुआ, वो मतलब
वाइब्रेशन। और हाँ। आपको वही कहा ना सरिता जी, इसमें बस वो ऐड कि वही सहज, मेरी सहजता किसी और पर निर्भर नहीं, और मेरा सहज मन, मतलब मेरा सहज मन अलग होगा दूसरे से, मतलब ये नहीं कि वो इक्वल फ्रीक्वेंसी पर चल रहा है या वेवलेंथ सेम है, वो कहते हैं ना, और सहज मन ही राम है। तो वो कहते हैं ना जैसे अपने अपने राम, तो मेरा राम अलग है, पर राम वही है जहाँ पर मुझे, और इसमें एक बहुत सुंदर लाइन थी, आत्म विश्राम रूपी सहज सुख में लीन हो। हाँ यही है, तो यही है। आत्म विश्राम, अपना ही मतलब अपना मन विश्राम, अपना वो शांत, जीरो बैलेंस पर, बिल्कुल। इसमें भी ना जैसे मिमी जी, जैसे इसमें भी ना एक, हाँ ये बिल्कुल आप मतलब ठीक कह रही हैं, आपकी बात को बीच में से थोड़ा सा करके बोल, जैसे कि ना पशुओं की भी सहजता बताई जाती, जैसे सहज हो गया ना, जैसे हम मानेंगे कि वो तो बेचारा बैठा था, उसको जो है एकदम कुत्ते ने बिल्ली के ऊपर आके झपट्टा मार दिया, वो सहज रूप में बैठी हुई थी। तो वो पशुओं वाली सहजता भी होती है कि मन मेरा सहज, उसमें मन को जब तक आप आत्मा उस करके नहीं देखने आएंगे, वॉच नहीं करेंगे, तो वो मन पशु की तरह से होता है। मन को क्या होता है, वो कहता है मैं तो सहजता में जी रहा हूँ, वो सहजता नहीं होती है। जैसे किसी ने हमारा कोई चीज ले ली और बेमतलब के वो जो है हमारे पास में आके, तो उससे कैसे अपना पीछा छुड़ाना है, ये समझ होनी चाहिए। इतने बेवकूफों की तरीके से नहीं जिए कि जो है आप पशु की तरह से ही बैठे रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट भी ना कर सकें। वही सहज मन की बात, वो नहीं कि हाँ वो जैसे फिर वही वाली बात आ जाती है कि जैसे मैं चुप हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमजोर हूँ या मैं लड़ नहीं सकती। तो सहजता का ये है कि हाँ मन से आप सब कुछ मतलब कॉन्शियस हो, अवेयर हो, वो करके। हाँ, ये नहीं कि अवेयरनेस, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। जैसे ये होता है कि सुख में समय घट जाता है ना, जो अपन किसी सुख की स्थिति में रहते हैं तो ऐसा लगता नहीं कि 5 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए, 1 दिन बीत गया, महीने बीत गए, है ना। दुख में समय बढ़ जाता है ना। 1 मिनट भी कभी कभी भारी होने लगता है कि 1 मिनट कैसे कटेगा। पर आनंद की स्थिति में समय मर जाता है ना। आनंद की जो स्थिति है उसमें समय समाप्त हो जाता है, और अहंकार और समय की समाप्ति होना ही शून्य अवस्था है ना, जिसको सहज अवस्था कहा गया है। तो हमारी पूरी जो परंपरा है, मैं बार बार इस बात को खुद महसूस करता हूँ कि हम लोगों को तमाम तरह के डरों से गुजारा जाता है बचपन में, हमारी जो व्यवस्था है, और उसमें फिर सहज होना, हम बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर लेते हैं। सहज तो जन्म से हम सहज ही होते हैं, लेकिन धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, और जैसे जैसे चीजें आती चली जाती है हम बोझिल हो जाते हैं। फिर उनका उपाय ढूंढते हैं कि खत्म कैसे होंगे। तो 2 तरीके हैं, कुछ चीजों को आने ना दिया जाए और कुछ चीजों को धीरे धीरे उनको अलग किया जाए। बस वो थोड़ी दिनों बाद, थोड़े समय बाद वो एक बीच की अवस्था, सहज अवस्था बनने लगती है ना। तो नई चीजें आती चली जाती हैं, हम उनको इकट्ठा करते जाते हैं, पुरानी चीजों को पहले से इकट्ठी हैं, और वो मन बोझिल होते होते और बहुत असहज बन जाता है। तो उसका तरीका यही है कि जो चीजें आ रही हैं उनको ऐसे नहीं कि बहुत ताकत से, कि बहुत हम कठिन तप से उसको करें, और सहजता से उसको स्वीकार न करें जो हमें लग रहा है कि हमारे काम की नहीं है। और बहुत सी ऐसी चीजें जो माइंड में पड़ी हुई हैं जो काम की नहीं है, ईर्ष्या है, द्वेष है, बहुत समय के लोगों से किसी प्रकार की चीज है, उनको धीरे धीरे निकालते जाए। जैसे अभी इन्होंने बहुत अच्छा कहा था ना कि हमारे मन में रम गया है ना, उसको छोड़ते जाए तो हम एक सहज स्थिति में आ जाएंगे। ये सहजता की बात है जी। चलिए, हो गई ना, सबकी कमेंट हो गई, कोई और बोलना चाहता है? जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये से मोना नीलम जी और ये अच्छा नामिका जी तो चली गई। हाँ जी बिम्बी जी, हो गया बस? हाँ जी हो गया। बस ऑन द लाइटर साइड में ना वही होता है कि जब, और मेरे ख्याल से सारी जितनी भी फीमेल्स इसमें है ग्रुप में, तो अग्री करेंगे कि जब हम लोगों की शादी होती है और हम दूसरे घर में, तो सबसे पहला जो खाना बनाया जाता है, या वो कहते हैं हलवा बनाओ या जो भी कोई बनाया, तो उस समय हम ऐसे डरे होते हैं और वो डरा मन वो मतलब स्पिरिचुअली सही बनता ही नहीं है। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप उसी परिवार में रम जाते हो, उनका मतलब
फिर वो उसी परिवार का हिस्सा बनते हो। तब जब आप बना रहे हो तो वो चाहे बकवास भी बना होगा तब वो सबको ही मतलब वो जैसे वो एक आप में भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और जो खाना बन रहा है उसमें और निपुणता आती है, आपका भी मन करता है बनाने का ना, वो प्रेम आत्मीयता वो अपने आप उतर के आ जाती है। और शुरू में ऐसे डरे डरे मन से बनाते बनाते वो वैसे तो वही है, निर्भय सहज मन में नहीं रहते उस समय, जस्ट ऑन द लाइटर साइड। नहीं, बहुत ही यदि बढ़िया। हम अपने पुराने देखिए भय से निपटने के एक तरीका और है, क्योंकि हम थोड़ी तरीके भी एक दूसरे के शेयर करते जाएं कि आपने कैसे किया, आपने कैसे किया। कई बार एक दूसरे से आइडियाज, जैसे मुझे तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत से आइडियाज, और मुझे अच्छा लगता है कि इनका अनुभव मेरे काम आ रहा है ना। तो कई बार जैसे अब मुझे शादी के बाद पहली बार ससुराल में कैसे खाना बनाने में भय लगता, मुझे नहीं था, पर आज पता चल गया, है ना। तो ये होता है कि हम अपने पुराने भाइयों के बारे में सोचें। जब आप एग्जाम देते समय डर रहे थे, जब आपका कहीं फ्लाइट छूटने वाला था, तब जब आपने कोई आर्थिक कारणों के कारण, जब कोई आपने शारीरिक बीमारी के कारण, लेकिन वो सारे के सारे भय अब आप यदि सोचेंगे तो आप हंसेंगे कि अरे इन चीजों के लिए भी हम डरते थे, है ना। इसलिए आज जो चीजें आपके सामने हो रही हैं वो 2 साल बाद, 4 साल बाद हंसने लायक होंगी, इसलिए उनसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट है, बिल्कुल। हाँ, चलिए ठीक है, बहुत ही सुंदर सेशन रहा आज का। चलिए खत्म करते हैं। सुरेश जी, थैंक यू वेरी मच। आपके आने से बहुत रौनक हो जाती है हमारे उसमें। नहीं, अभी हम एक लंबे सेशन में जा रहे हैं, 2 घंटे का है, और फिर बताएंगे कि उसमें अभी पूरे देश में करीब 17 ऐसी यात्राएं हैं जो कबीर को लेकर होती हैं। एक तो आपके दिल्ली में है मंजिल मिस्टिक, जो विद्यार्थियों के साथ काम करते हैं वो, और बच्चों को स्कूलों में जाकर कबीर की साखियां सिखाते हैं। एक कबीर प्रोजेक्ट है जो बेंगलोर में शबनम बिरमानी चलाती हैं, जो शब्दशाला करके कई स्कूलों में वो जाती हैं। मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा, है ना। दूसरा मालवा कबीर यात्रा है, जो यहाँ मालवा जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहाँ होती है। उसमें देश विदेश के बहुत से लोग सम्मिलित होते हैं और वो कई स्थानों पर पर्यटक स्थलों में जाती है और कबीर की वाणियां उसमें होती है, लोग बहुत एंजॉय करते हैं। एक राजस्थान कबीर यात्रा है जो जयपुर से होती है और वो किसी भी वो भी पर्यटन स्थलों में जाती है। और एक भक्ति वर्सिटी है, जो जिसे यूनिवर्सिटी होती है ना, ऐसी भक्ति वर्सिटी है। एक बुद्ध से कबीर तक यात्रा है जो उत्तर प्रदेश में होती। ऐसी 17 यात्राएं देश में होती हैं और उन यात्राओं के सब लोग अभी हम 2 घंटे के लिए मिल रहे हैं और ये बात करने वाले हैं कि हम करना क्या चाहते हैं, जाना कहाँ चाहते हैं, दिशा हमारी क्या है और आपके अनुभव क्या है। और उसके बाद फिर हम लोग फिजिकली मिलेंगे और फिर कुछ तैयार करेंगे इस तरह का जो सबके काम का हो। जी, ये अभी आज हम करने वाले हैं। दिल्ली में कौन से कनेक्टेड कौन है? दिल्ली में एक मंजिल मिस्टिक करके युवाओं का ग्रुप है जो म्यूजिक के द्वारा लोगों को म्यूजिक के प्रति इंटरेक्ट करते हैं बच्चों को, और उनकी अपनी वेन है, स्कूलों में जाती है, वहाँ पे बच्चों को गाने बजाने के प्रति आकर्षित करते हैं। वो मैं बता दूंगा, आपको नंबर दे दूंगा, आप बात कर लीजिएगा, है ना। हाँ सुरेश का मुझे, हाँ ये ग्रुप में यदि आप नंबर डाल दे या जैसे कि बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो ये चूंकि आप लोग वहाँ हैं तो वहाँ के जो उनकी एक्टिविटीज में सम्मिलित हो सकते हैं, कभी टाइम हो तो काफी आपको अच्छा लगेगा। काफी यंग ग्रुप हैं, बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। चलिए सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।